So hi, let's solve problem statement 4 of exercise 5.1. The given function is fx is equal to x to the power n. इसे हमें बताना है कि ये continuous function है. तो at x is equal to n, ठीक है, where n is a positive integer. Okay, तो हमें x is equal to n पर इसकी continuity check करनी है. तो alright, let's put x is equal to n. ठीक है, तो क्या हो गया, n to the power n. This is our equation number 1. तो n is a positive integer. तो अभी हम LHL लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि n माइनस एच. तो n माइनस एच टू द पावर n, ओके, वेर h लिमिट h टेंड्स टू 0. तो आप n में बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी आप माइनस करोगे तो उसकी वैल्यू में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. तो आंसर इसका क्या आएगा, n टू द पावर n. ठीक है, अभी हम RHL लेंगे, एफ n प्लस एच. तो n प्लस एच टू द पावर n. तो n में आपने बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी आपने ऐड करी विच इज़ वेरी क्लोज टू 0, तो उसका रिजल्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. तो n टू द पावर n. तो बहुत ही आसानी से हम लोग ये कह सकते हैं कि f इज इक्वल टू n जो है वो f n प्लस h और f n माइनस h के बराबर है, which comes out to be n to the power n. तो इसका मतलब ये है कि it shows that fx is a continuous function at x is equal to n. ठीक है, all right. Is function defined? Okay, so let's talk about question number 5. Is the function f defined by fx is equal to x if x is less than or equal to 1, and x is equal to 5 is if x is greater than 1, is continuous at x is equal to 0, at x is equal to 1, and at x is equal to 2. So let's talk about this question now. अभी हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है. फर्स्ट पार्ट, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी of function at x is equal to 0. x is equal to 0 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो f0, तो जो इसकी डेफिनेशन है, इफ x इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1, उस केस में fx इज इक्वल टू x होगा. तो 0 क्या है, 0 1 से छोटा है. तो इसका मतलब ये हुआ f0 विल बी इक्वल टू 0. ठीक ठीक है, f0 प्लस h के बारे में बात करते हैं. टिल इट इज लेस देन 1, तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू 0 प्लस h, where h is very close to 0. So the value of f0 plus h comes out to be 0. और let's talk about LHL, f0 minus h. तो क्या होगा, 0 माइनस h, जो कि फिर से 1 से छोटा है. तो 0 माइनस h, 0 में आपने बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी आपने माइनस करी, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा. तो अभी हम ये कह सकते हैं f0 इज इक्वल टू f0 प्लस h इज इक्वल टू f0 माइनस h इज इक्वल टू 0. Hence fx is continuous
at x is equal to 0. Okay, let's test the continuity of the function at x is equal to 1. तो f1 के बारे में बात करते हैं. f1 मीन्स इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन में यहाँ मेंशन कर रखा है. ठीक है, f1 माइनस h के बारे में बात करते हैं. यानी कि इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तो उस केस में वैल्यू इसकी x होगी, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन होगा. तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस h, वेर h इज वेरी क्लोज टू 0. इसका मतलब क्या हुआ? 1. f1 प्लस h, जैसे ही वैल्यू x की 1 से थोड़ी सी भी ज्यादा होती है तो fx की वैल्यू क्या आ जाती है? 5. तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया. f1 प्लस h इज इक्वल टू 5. इसका मतलब ये हुआ कि f1 माइनस h, f1 प्लस h are not equal. So fx is discontinuous at x is equal to 1. ठीक है, so let's talk about continuity of function at x is equal to 2. तो अभी 2 पे हमें continuity चेक करनी है. तो अभी इस डेफिनेशन के बारे में कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि हमें जो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी है उसे हमें x इक्वल टू 2 पे चेक करना है. तो f2 की वैल्यू क्या होगी? 5. f2 प्लस h, स्टिल इट इज ग्रेटर देन 1, यानी 5. f2 माइनस h, still it is greater than 1, so 5. So it means, hence, as f2 is equal to f2 plus h is equal to f2 minus h, hence fx is continuous at x is equal to 2. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 पर ये कॉन्टिन्यूस था, 2 पर ये कॉन्टिन्यूस था, और x is equal to 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है. परफेक्ट. So this was all about problem statement 4 and 5. I hope आपको ये explanation समझ में आए होंगे. क्वेश्चन आसान था, कंसेप्चुअल था, और ये प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं. इस ढंग के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच.